हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर आया हूं तिलहट की सबसे फेमस, सबसे पुरानी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। आप इसका नाम पढ़ सकते हैं, सामने लिखा है सन कॉम्पिटिशन एंड मैथ क्लासेज। अब मैं आपको इसका एड्रेस बताता हूं। इसका एड्रेस है, अगर आप खैरपुर या कटरे वाले रोड से आएंगे तो इसके सईद कुटी के पास से 2 रोड कटे हैं। एक थाने की तरफ चला गया है तहसील की तरफ, एक आ गया बिलाग रोड पे। तो आप लोग बिलाग रोड पे जब आएंगे तो आपको पंजाब नेशनल बैंक मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक के ही पास है ये सन क्लासेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। और तो चलिए अब मैं आपको क्लास के अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर फ़िलहाल अभी रीजनिंग की क्लास चल रही है और रीजनिंग यहाँ पर मोहित सर पढ़ाते हैं। अब बच्चों से आपको पता करके बताते हैं। भाई आप कहाँ से आते हैं? मेरा नाम विजय है, मैं ग्राम धर्मपुर पंजाब से आता हूँ। काय की तैयारी कर रहे हैं आप? हम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी, ठीक है। कब से पढ़ना है, कितने दिन हो गए? हमें 1.5 महीना पढ़ते हो गया है। सही समझ में आता है? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। संदीप सर भैया बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जिया सर जी पढ़ाते हैं, ठीक है। और बच्चों से पूछते हैं, भाई आप कहाँ से आते हैं? मेरा नाम अंकित दीक्षित है, यहाँ पड़ोस में ही गाँव है हमारा, ग्राम। अच्छा, आप वहाँ से, ठीक है। तैयारी आप भाई? मैं बरेली से आता हूँ। अच्छा, बरेली से आते हैं आप? जी सर। आपको किसके यहाँ के बारे में किसने बताया? यहाँ के बारे में हमने सुना था, तिलहट में कोचिंग बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, सन क्लासेस। उससे मैं बरेली से आता हूँ। यहाँ पे सुबह 8:30 से कोचिंग है। 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा अच्छा, दिया, 1 घंटा हिंदी, और संडे को मैराथन क्लास होती है। लगभग 4-5 घंटे चलती है यहाँ पर कोचिंग सेंटर ना। तो ऐसे ही है। अब मैम से पूछते हैं, मैम आप कहाँ से आती हैं, कितने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए? हमें 1.5 महीना हो गया। मेरी तिलहट से पास में गाँव है। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से आती हैं? मेरा नाम गीतांजलि राजपूत है। हम बहादुरगंज से आते हैं। मैं 1 महीना हो गया है पढ़ते हुए। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आता है यहाँ की पढ़ाई? हाँ, डाउट क्लियर करते हैं सर? हाँ, सारे डाउट। ठीक है, ऐसे ही है यहाँ पर। और अब पता करके देखते हैं। हाँ भाई, आप कहाँ से आते हैं भाई? नीतीश कुमार हूँ, मैं बाराबंकी से आप? अच्छा, ठीक है। यहाँ मैं तिलहट कोतवाली में रहता हूँ जी। अच्छा, तो भैया की कोचिंग के बारे में सुना तो अच्छा पढ़ाया जाता है। अच्छा, समझ में आता है। अच्छा, ठीक। तो ऐसे ही है सब बच्चे। और इन मैम से पूछता हूँ मैं। मेरा नाम रेनू है, मैं तिलहट से ही आती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे 1 महीना हो गया। बहुत अच्छे से समझ में आता है। हिंदी तो आती नहीं थी, हिंदी भी काफ़ी समझ में आती है। सारे सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल काफ़ी बैच चलते हैं अभी। तो रीजनिंग की क्लास डाउट क्लियर कराए जाते हैं। अब इनसे भाई, आप भाई कहाँ से आते हैं, कितने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए? हमें कम से कम 3-4 महीने हो गए। हम तिलहट के ही निवासी हैं। अच्छा, तो समझ में आती पढ़ाई? बिल्कुल। कितने अच्छा पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं ना। तो पुलिस की अभी आप तैयारी कर रहे हैं? जी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही है। अभी फ़िलहाल इसके बाद भी कई वैकेंसी आएंगी। तो फिलहाल ऐसा नहीं कि पुलिस का ही बैच चल रहा है, इसके बाद भी कई बैच चलेंगे। तो यहाँ पे वर्ल्ड का मैप लगा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप लगा है, यहाँ पर इंडिया का मैप लगा। तो सब मैप के साथ पढ़ाते हैं। और ये मोहित भाई, काफ़ी इनका नाम है रीजनिंग क्लासेस में। अच्छा, हर संडे को यहाँ पर मैराथन क्लास लगती है और मतलब डाउट भी क्लियर करे जाते हैं अलग से। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है यहाँ पर तो उसके अलग से बैठाल कर, अलग से मतलब क्लासेस के बाद रोक कर अलग से डाउट क्लियर करे जाते हैं। जिसे जो पूछना है वो पूछ सकता है। सब सर सहयोग करते हैं बच्चों का। तो अब आपको अगले वाले बैच में लेकर चलते हैं। फ़िलहाल ये बैच फर्स्ट है और वो बैच सेकेंड है। तो चलते हैं अब अगले बैच में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो है पार्किंग की सुविधा देखिए। मोटरसाइकिल आप लोग पार्किंग यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। साइकिल यहाँ पे भी पार्क हैं। और अंदर घुसते ही, अंदर एंटर होते ही यहाँ पर भी साइकिल पार्क कर सकते हैं आप लोग। और अब आप लोग को इस वाले बैच में मैं लेकर चलता हूँ। ये देखिए, पुलिस का दूसरा बैच चल रहा है। अब यहाँ पर ऐसे हैं, बच्चों से पता करते हैं। यहाँ पर मैथ के क्लासेस चल रहे हैं, वहाँ पर रीजनिंग के चल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों से पता करके देखते हैं कैसे समझ में आता है। हाँ जी, आपके समझ में आता है? जी सर। कितने दिन से पढ़ रहे हैं आप? हम 3 महीने से काय की तैयारी कर रहे हैं? यूपी पुलिस की। सब यहाँ पर पुलिस की कर रहे हैं। आप? यूपी पुलिस। तो भाई आप कहाँ से आते हैं? मेरा नाम फरदीन फरीदी। मैं पिछले 4 महीने से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ। जी। अच्छा, समझ में आता है यहाँ पे आप? जी, सारे टॉपिक जो है क्लियर किए जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सारे टॉपिक डीपली पढ़ाए जाते हैं और सारे टॉपिक के बाद में एक टेस्ट भी दिया जाता है। अच्छा, टेस्ट भी लिया था। तो अब मैं गर्ल्स से पता करता हूँ किसी से। आप काय की तैयारी कर रही हैं? यूपी पुलिस। सारे लोग गर्ल्स यानी यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हैं। तो ठीक है, गर्ल्स लोग पढ़ने में व्यस्त हैं तो इनसे नहीं पूछते हैं। अब ऊपर आपको मैं लाइब्रेरी के लिए लेकर चलता हूँ। सर पढ़ा रहे हैं, तो चलिए बिना देरी किए चलता हूँ आपको लेकर ऊपर। ये लाइब्रेरी जो है ऊपर है। दोस्तों आप लोग गेट के आते ही और सीधे फिर ऊपर चलते हैं आपको लेकर। ये देखिए, एक दे रखा है इन्होंने जीना टाइप का, फिलहाल लोहे का है बना हुआ। पहुँचते ही आप लोग यहाँ पहुँच जाएंगे छत पे। और फिर इसे, ये गेट है लाइब्रेरी, देखिए लिखा है कृपया दरवाज़ा खोलने के बाद उसको बंद करने भी ध्यान रखें, ठीक। तो चलिए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर ऐसे आते ही सबके सेक्शन अलग अलग हैं और
सही है, कैमरा भी लगा हुआ है, वाईफाई की भी सुविधा है और सबके सेक्शन अलग अलग हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आपको इधर लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए गर्ल्स का कंपार्टमेंट अलग है और बॉयज़ का अलग है। अब आपको बाहर लेकर अगर किसी को मतलब ठंड में धूप वूप में पढ़ना है तो वो इधर आ सकता है, यहाँ पर बैठना है, बच्चे वहाँ पर भी बैठे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। अगर जैसे और अकेले में पढ़ना है, सर से डाउट उट क्लियर करना है तो आप लोग इधर आ सकते हैं, यहाँ पर डाउट उट सर से क्लियर कर सकते हैं बैठ के। अभी तो बच्चे फ़िलहाल गए हुए हैं दोपहर का टाइम है खाना पीना खाने, ऐसे ही है। अब आपको मैं यहाँ के ऑनर जो टीचर सर हैं जिनकी ये कोचिंग सेंटर, उनसे बात कराता हूँ और आपके साथ डाउट क्लियर करवाता हूँ। ओके, चलते हैं हम नीचे डायरेक्ट। तो दोस्तों ऊपर लाइब्रेरी से मैं नीचे आ गया था। अब मैं आपको इस कोचिंग सेंटर के ऑनर साहब का परिचय करवाता हूँ। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए आप। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप शर्मा है। मैं सन कंपटीशन मैथ क्लासेस के नाम से यहाँ पर कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ और तथा मैंने बच्चों के लिए एक नई फैसिलिटी क्लियर के अंदर उपलब्ध की है जो लाइब्रेरी की है। यहाँ पर बच्चे घर पे अगर इनको समस्या हो रही है वो यहाँ लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, आप कौन से कंपटीशन किस किस पेपर की कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं? यहाँ पर लगभग सभी कंपटीशन की तैयारी चलती है। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे पुलिस की और टीचिंग की और अग्निवीर की तथा रेलवे की तैयारी करने ज़्यादा आते हैं। अच्छा सर, तो सर आपके साथ आप ही अकेले पढ़ाते हैं इस कोचिंग सेंटर में या आपके और टीचर आपने रख रखे हैं? यहाँ पर हम अकेले नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पर हमारी पूरी टीम काम करती है। सन क्लासेस टीम काम करती है, इनमें लगभग 7 से 8 टीचर यहाँ पर एक अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा सर, तो सर इसके अलावा आपके पास और क्या क्या फैसिलिटी आपकी कोचिंग सेंटर में मिलती है बच्चों को? यहाँ बच्चों के लिए संडे टू संडे बड़ी मैराथन क्लास भी लगती हैं और वीकली बच्चों के टेस्ट भी होते हैं, मंथली बच्चों के टेस्ट भी होते हैं। जो स्पीड कम होती है बच्चों के वो स्पीड टेस्ट भी होते हैं। बच्चों के लिए ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से बाहर हैं और हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मैं जूम ऐप पर उन लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है सन क्लासेस 2024, जिस पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। सर इतनी बात तो हो गई, और अगर कोई गरीब बच्चा है वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो पढ़ सके, तो उसके लिए आप क्या कुछ छूट वूट देना चाहते हैं? हाँ, मेरे पास बहुत विशेष प्रकार के छूट हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो बाहर के हैं, जो फीस देने में असमर्थ हैं, तो इनसे वहाँ पर यहाँ पर फीस भी नहीं ली जाती, लेकिन वास्तव में पढ़ने वाला बच्चा होता है तो यहाँ पर सभी टीम बहुत अच्छे से उसे पढ़ाने का काम करती है। हम लोगों की कोचिंग सेंटर का मतलब ये है कि बच्चे का यहाँ से कोई ना कोई जॉब लेकर निकले बच्चा। अच्छा, तो सर मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि आप गरीब बच्चों को इतना सहयोग करते हैं, उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। जो पढ़ने वाले वास्तव में गरीब बच्चे हैं, तो आप अब नॉर्मल बच्चों के लिए क्या सोचते हैं जो फीस दे सकते हैं? देखिए, जो फीस दे सकते हैं उनके लिए अलग अलग सिलेबस के हिसाब से अलग अलग फीस होती है। अलग अलग वो कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, उस हिसाब से उनकी फ़ीस होती है। पुलिस की अलग होती है, SSC की अलग होती है। हमारे यहाँ टीचर के हिसाब से फ़ीस डिसाइड होती है। जैसे भाई कोर्स होगा वैसे उस बच्चों की फ़ीस होगी। अगर किसी को फीस की जानकारी किसी भी कोर्सेज की लेनी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 7355514419 पर बच्चा संपर्क कर सकता है। तो सर आपने अपनी कोचिंग के बारे में तो मुझे बहुत बता दिया, लेकिन अब आप अपनी लाइब्रेरी के बारे में बताइए कि उसमें बच्चों को क्या क्या सुविधा मिलती है जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं लाइब्रेरी में। देखिए, हमारे यहाँ लाइब्रेरी बच्चों के लिए 12 घंटा उपलब्ध है, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। अगर बच्चों की समस्या होती है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आता है तो वो 8, 9, 10 बजे तक पढ़ सकता है। हमारे यहाँ वाईफाई भी है, स्वच्छ जल भी है, हवा की व्यवस्था भी अच्छी है। हमने अलग डिस्कशन रूम भी कर रखा है बच्चों के लिए और एक हमने लंच रूम भी अलग से कर रखा है। यहाँ पर गर्ल्स का अलग है पार्टीशन और बॉयज़ का पार्टीशन मैंने अलग कर रखा है। यहाँ पर वाईफाई के साथ साथ कैमरे की सुविधा उपलब्ध है और हमारी लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ डिसिप्लिन रहता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया, हमसे बातचीत की। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों के लिए ये ब्लॉग या चैनल के माध्यम से जानकारी को साझा करा है और अगर आपका ब्लॉग देखकर या बच्चे कोई भी किसी भी जानकारी को देखकर मेरे पास आते हैं तो उनके लिए विशेष छूट का प्रावधान कर रहे हैं। जी थैंक यू सर। ओके सर।